बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को जहाँ तक पता है अब लाइन्स एंगल ये चल रहा था क्लास 9th का आपका चैप्टर। तो इसमें हम लास्ट के 2 पार्ट इसके बना चुके हैं। आप उसे देखिए, फिर ही आपको समझ आएगा, देखना नहीं भूलिए। और वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए, बहुत से कंटेंट रहते हैं इसमें, तो उसको छोड़िए नहीं। तो आई होप आप अच्छे होंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैथ एकदम टफ नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए लाइन्स एंगल्स का अगला आप टॉपिक हेडिंग दीजिए पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या बाबू? पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल में हम 2 तरह का पेयर पढ़ेंगे आपके स्टैंडर्ड के अनुसार। पहला एडजेसेंट एंगल्स, दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा? पहला एडजेसेंट एंगल्स, दूसरा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अब आइए देखते हैं, दोनों का कंडीशन होता है। तो पहला हम शुरू करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए एडजेसेंट एंगल कैसे आप पहचानिएगा। एक तो सिंपल वे आराम से आप देख के पहचान सकते हैं, लेकिन फिर इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे पहला, दे हैव सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स आपको पता है, ये वर्टेक्स कहलाता है, दे हैव सेम वर्टेक्स। दूसरा कंडीशन, दे हैव ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आपको पता है जो दोनों में प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन। तो दे हैव कॉमन आर्म, आपको समझा रहे हैं फिर से। तीसरा कंडीशन, अनकॉमन आर्म, मतलब जो दोनों एंगल में अनकॉमन आर्म होगा, आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन, मतलब जो कॉमन आर्म होगा उसके दोनों साइड होगा, किसी साइड होगा। तो देखिए देखते हैं, जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो देखिए इस तरह के एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ जो एंगल बना या यहाँ एंगल बना, जैसे इस एंगल को हम कह सकते हैं, आपको एंगल पढ़ाना सिखा दिए, एंगल कैसे रीड करते हैं। तो BOC, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? AOC। तो AOC और BOC, अभी देखिए तो ये है कि नहीं भाई एडजेसेंट? तो चेक करते हैं, इसमें ये कॉमन आर्म है, हाँ, सेम वर्टेक्स है इन दोनों का। तो देखिए पहला कंडीशन क्या होता है? सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स है। ये दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म है जो इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, ये भी कंडीशन फुलफिल। तीसरा क्या कहता है? अनकॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो इसके अनकॉमन आर्म है तो ये कॉमन हो गया। तो अनकॉमन कौन हुआ? ये और ये। तो इसके दोनों साइड है कि नहीं, इधर या इधर। आ गया समझ में? तो सिंपल देखिए, ये तो है कंडीशन। चलिए मैथ के अनुसार हाँ ऐसे हमको पहचानना है, लेकिन आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं कि भाई जो भी लगातार एंगल होते हैं, इसका और इसका, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके? ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट। सिंपल सा, यानी एंगल AOC से जस्ट सटा हुआ एंगल क्या हो गया? BOC। तो ये क्या हो गया आपके? एडजेसेंट एंगल। तो टीचर आपसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन अब समझ आ जाएगा कि किस एंगल का बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं कि भाई इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें भी वही एंगल AOC के जस्ट एडजेसेंट क्या हुआ? जस्ट सटा हुआ ये एंगल। तो ये आपके क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल BOC। तो बोलेगा सर हम इसको गलत मान ले रहे हैं, ये एडजेसेंट नहीं है। तो फिर इसका कंडीशन देखेंगे भाई कैसे नहीं है। सबसे पहले दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। है कॉमन वर्टेक्स? यस, सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स। दूसरा, दे हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म है? हाँ कॉमन आर्म है। तीसरा क्या है? अनकॉमन आर्म्स आर ऑन इधर साइड। तो देखिए भाई जो ऑन कॉमन आर्म है इसके दोनों साइड में है, ये इधर है और ये इधर। तो भाई ये तो हो गया, हम इसको प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे जो आपका पेयर ऑफ एंगल है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो आइए अब हम वो पढ़ते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये दूसरा उसका टाइप पेयर्स ऑफ एंगल का। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक डेफिनेशन इसका जान लीजिए, छोटा सा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। व्हेन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। अब देखिए ये आपको हम बाद में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल आया जो जस्ट आपको हम समझाएं। तो व्हेन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। अब भाई क्या? तो देखिए जैसे ये एडजेसेंट एंगल होगा, अभी जस्ट समझाएं, AOC और BOC क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। बट ये लीनियर पेयर है कि नहीं? तो लीनियर पेयर होने के लिए एक कंडीशन है कि भाई देखिए आपका ये होता है कि नहीं लीनियर पेयर। तो अभी बताया कि आपका सम होना चाहिए, तो हम जोड़ के देखते हैं। AOC एंगल
AOC प्लस एंगल BOC। भाई आ रहा है कि नहीं 180 डिग्री? तो देखो एंगल OC कितना दिया है 125, तो यहाँ 125 लिख देंगे, प्लस ये कितना दिया है 55 डिग्री, तो ये आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का जो पेयर है दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बट इसी फिगर में देखिए एक दूसरा फिगर है कि ये है कि नहीं, भाई ये भी तो एडजेसेंट है, बट ये लीनियर पेयर है कि नहीं, तो इसको ऐसे चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़िए 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का वैल्यू है, तो कितना आएगा आपको बताइए 140 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या नहीं है, एडजेसेंट है, बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये नहीं है। तो आ गया समझ में? अब इसके आगे ये एक छोटा सा थ्योरम है, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक थ्योरम बता दे रहे हैं और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में हमसे पूछते हैं, तो आपको आसानी से ये आप चैप्टर बना सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, वो क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन फिर प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब देखिए बेटा प्यारे बच्चों, आपको हम बोले अब थ्योरम, ये 6.1 आपके 6 चैप्टर में जो लाइन्स एंगल है उसमें एक थ्योरम है 6.1, एकदम ईजी सा है, थोड़ा भी गड़बड़ाना नहीं है, काफ़ी ईजी है, सोच के बनाइएगा सब कुछ होगा, रट के बनाइएगा कभी कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना पढ़ाने का कारण क्या था, शुरू में आपको पूरा बेसिक बताया कि अब आप लाइंस भी समझ रहे हैं, लाइन से बोल रहे हैं, लाइन से शुरू किए थे, पॉइंट से इवेंट, इंटरसेक्ट भी बता चुके हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बता चुके हैं। तो जैसा कह रहा है उसको हमको प्रूफ करना है, तो पहले इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कंडीशन है इफ़ टू लाइन्स, तो एक लाइन से ऐसे क्रॉस कर दिया और दूसरा लाइन ऐसे। अब इंटरसेक्ट आपको समझ आ गया, बताए हुए हैं ऑलरेडी, ये नहीं कि नहीं बताया, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट O हुआ और ये लाइन आपका AB हुआ, ये लाइन क्या हो गया CD हुआ। देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो अगर इस एंगल का बात करें तो इसके वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये, और इसके वर्टिकल के अपोजिट ये। कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसे प्रूफ करना है, तो भाई मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, कैसे करें। लेकिन आप सोचिए, यहाँ वर्टिकल अपोजिट का आ रहा है, यानी ये हमको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। तो देखो, अगर हम ऐसे सोचना चाहिए, ये देखिए ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, अगर इस पूरे एंगल का बात करें तो कितना होगा 180 डिग्री, और इधर से भी अगर हम बात करें तो क्या होगा 180 डिग्री। तो सोचिए, पहले थोड़ा सोचा जाता है, अगर इस दोनों को बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर, हाँ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, तो ये क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाता है, ये वाला हटा देंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हम बाहर हटा दिए, तो ये और ये ऑटोमेटिक हो गया प्रूफ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, सेम यहाँ भी आप कर सकते हैं वही। तो आइए वैसे करके देखते हैं, गलती होगी, गलती से सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं हम, ऐसे नहीं सीखेंगे। अब आइए, अब एंगल देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेटमेंट के साथ बनाने का कोशिश कीजिए। हम यहाँ कर सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल प्लस एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आसानी से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा, ये लीनियर पेयर हो गया ना, ये स्टेट हो गया। आपको पहले बताया ऐसे पूरा रहता है तो 180 डिग्री, चाहे इसमें कितना भी डिवीजन हो, सारा का सम 180 डिग्री के ही बराबर होगा ना, क्योंकि इस एक ही को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए एक रोटी है, 2 बच्चों में बांटना है, इसी को डिवाइड किए, दोनों मिलाएंगे तो फिर से एक ही होगा। उसी तरह यहाँ पे एक लाइन है, अगर इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये पूरा एंगल हमको पता है 180 डिग्री, तो ये क्रॉस कर दिया, तो ये एंगल मिला के और ये एंगल मिला के तो भी 180 यानी 180 ही होगा। तो इसको 180 लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम इसमें आइए, क्योंकि हम इसको हटाना है, फिर से इसी को रखेंगे, तो एंगल आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आइए COB प्लस एंगल BOD, ये क्या हो गया 180 डिग्री।
ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 2 सेम हो जाएगा, क्योंकि अब इधर सोचिए, इसको भूल जाइए, ये भी तो एक लाइन है ना, ऐसे क्रॉस कर रहा है, सेम कंडीशन बन रहा है, ये पूरा 180 180, तो COB प्लस BOD ये भी तो 180 होगा ना। अब दोनों इक्वेशन देखिए, ये 180 ये भी 180, मतलब ये 180 ये 180, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हम कर सकते हैं ना, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD होगा, क्यों नहीं, क्योंकि इसका भी सम में 180 के इक्वल है और इसका भी सम 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या, अब इक्वल हो गया, तो इधर भी प्लस में COB है, इधर भी प्लस में COB है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को नहीं समझ आया, सर कैंसिल कैसे कर दिए, तो देखो बाबू, ये ऐसे था ना, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD। तो देखिए एंगल AOC ये प्लस में तो इधर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल COB प्लस एंगल BOD, और आपको पता है इधर प्लस में रहेगा, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस, साइन हमेशा अपोजिट होता है, तो इधर माइनस आ जाएगा एंगल COB। तो भाई माइनस का COB और प्लस का कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचता आपका एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो वही चीज़ आप डायरेक्ट कर दिए, समझ में आया, ये रफ वर्क आपका समझने के लिए, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, प्रूफ हो गया। एंगल AOC मतलब यहाँ था इक्वल टू एंगल BOD यहाँ का, ये दोनों बराबर हो गए। तो सेम इस तरह जब हम लिए कॉमन, तो इसको भी तो सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रूफ करने की एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं, सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि एंगल, अभी कौन सा प्रूफ किए, AOC इक्वल टू BOD, तो अब ये वाला कर दीजिए, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया। तो अब AOC फिर से चेक कर ले, AOC इक्वल टू BOD प्रूफ, एंगल AOD इक्वल टू BOC प्रूफ। तो आपको दूसरे करने की जरूरत नहीं, उसी कंडीशन पे आप दिखा सकते हो। ये रफ वर्क था आपके समझने के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे आइए, हम एक आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, उससे के बाद आपका 6.1 आसानी से पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों लाइन्स एंगल्स में कल ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछा था, सर कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन 5। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 6.1 में है, क्वेश्चन 5। देखते फिगर बहुत डर लग जाता होगा, अरे क्या है, कुछ नहीं है। देखिए इन गिवन फिगर, अब वहाँ फिगर नंबर आपको दिया है एनसीईआरटी में, ये नहीं समझिएगा सर आप फिगर नंबर नहीं दिए, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अरे वही क्वेश्चन है यार। POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट में बताए थे बेसिक में लाइन, सारा चीज़ समझा दिए थे, तो आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लाइन क्या है, नहीं है। रे OR क्या है, रे है, रे भी समझा चुके हैं आपको। इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, अब परपेंडिकुलर है, गौर कीजिएगा, परपेंडिकुलर है PQ पे। OS इज अनदर रे, OS इज अनदर रे, देखिए यहाँ ओरिजिन से ऐसे गया है रे, लाइन बिटवीन रेज OP एंड QR, सॉरी OR होना चाहिए, हम OR ही लिखे, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अच्छा ध्यान दीजिए, लाइन बिटवीन OP एंड OR, इनके बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। प्रूव दैट एंगल ROS, मैंने हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ROS है, मतलब यहाँ का एंगल, समझा कीजिए पहले, हाफ ऑफ 1/2 का मतलब हाफ ऑफ किसका, एंगल QOS, एंगल QOS माइनस POS, मतलब एंगल QOS में से हम क्या घटा देंगे, POS घटा देंगे, तो ये जो एंगल बचा उसका हाफ ROS होगा, क्या होगा, ROS होगा। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सोचिए, जब इसमें दिमाग नहीं काम करे तो थोड़ा सा इसको हम रिवर्स सोचते हैं, क्या सोचते हैं, रिवर्स, पीछे की तरफ। तो देखिए एंगल ROS है, ये रफ वर्क समझने के लिए, अगर एंगल ROS है और 1/2 हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल
पी ओ एस, ऐसे करना है। तो ये अगर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, एंगल आर ओ एस मतलब 2 ऑफ एंगल आर ओ एस मतलब दोगुना इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है ना, तो अब कितना इजी दिखने लगा, मतलब आर ओ एस का दोगुना इसका घर सब्सट्रैक्शन है, इजी है कि नहीं है। तो हम अगर ऐसा लाए कि 2 एंगल आर ओ एस और ऐसे आ जाए तो भाई 2 एंगल आर ओ एस कैसे आ जाएगा, मतलब 2 इक्वेशन कहीं ना कहीं बनेगा जिसको ऐड करेंगे और दोनों में आर ओ एस होना चाहिए, आर ओ एस तभी ना लेफ्ट आर ओ एस प्लस आर ओ एस इधर 2 आर ओ एस आ जाएगा और इधर ये घटना चाहिए, इसी तरह कुछ आएगा। तो हम दिमाग लगाएं कि हम आर ओ एस से ही कनेक्शन निकाल रहे हैं, मतलब 2 इक्वेशन बना रहे हैं जिससे आर ओ एस हो। तो कैसे बन सकता है, अब आइए, अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इधर वाले फिगर में हम देखते हैं आर ओ एस, इधर कैसे निकलेगा, इसको लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लाइन परपेंडिकुलर था, तो इधर जब 90 है तो ये पूरा 90 होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसको हम एस ओ पी या पी ओ एस, नाम एक ही है, प्लस मतलब ये एंगल मतलब यहाँ का एंगल प्लस आर ओ एस यहाँ का एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक इक्वेशन हो गया। अब फिर सोचते हैं आर ओ एस, भाई इधर का तो ले लिए, एक ही बार में हम दोनों नहीं लेंगे ना। तो अब हम आएंगे इस साइड, तो अब इधर आर ओ एस कैसे निकालेंगे ये सोचेंगे। तो देखिए सबसे पहला एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री ही दिया है और हमको पता नहीं, तो इसको लिए आर ओ क्यू। सोच रहे हैं, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, तब देखिए यहाँ। अब आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, आर ओ क्यू को आर ओ एस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये पूरा आर ओ क्यू है, क्या है आर ओ क्यू, और हम पूरा ले रहे हैं एंगल एस ओ आर, क्या ले रहे हैं एंगल एस ओ आर, नहीं सॉरी एस ओ क्यू, इधर क्यू है ना बेटा, एस ओ क्यू, ये पूरा एंगल मतलब ये ले रहे हैं पूरा, अच्छे समझिएगा, पूरा ऐसे एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू लिए। अब इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं, समझ नहीं आया, घटाने का मतलब इसको हटा दे इसको, तो फिर वहाँ वाला एंगल बचेगा कि नहीं, एंगल कौन है आर ओ क्यू ही है ना, तो घटा दिए एंगल आर ओ एस, यानी इसके टर्म में आ गया, ये भी 2 बार आ गया भाई। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। फिर से समझ लेते हैं इसको, देखिए एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस, तो देखिए यहाँ पे, और इस फिगर को देखिए कैसे, क्योंकि इसके बराबर ये लिख रहे हैं ना, मतलब इसको घटाने पे ये ऊपर वाला पार्ट आना चाहिए ना, तभी इसके बराबर हुआ, यानी एंगल एस ओ क्यू, ये पूरा एंगल। अब इसमें से हम क्या किए, घटा दे रहे हैं एंगल आर ओ एस, तो भाई ये वाला एंगल हटा दिए तो इतना ही बचा ना, वही चीज़। अब समझ आ गया होगा आसानी से, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए दोनों में आर ओ एस आ गया, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा कि हमको 2 आर ओ एस आ जाएगा, क्योंकि ऐसे रिवर्स सोचे थे तो 2 आर ओ एस चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जब ये दोनों बराबर आपस में, जैसे थ्योरम में बराबर किए थे उसी तरह यहाँ पे, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल पी ओ एस ये वाला प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका, एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया। अब देखिए एंगल एस ओ क्यू, हाँ एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, या पी ओ एस, ठीक है, ऑब्वियसली एकदम सही है। अब देखिए एंगल आर ओ एस है माइनस एंगल आर ओ एस है, तो इसको इधर लाते हैं क्योंकि हमको 2 आर ओ एस चाहिए, तो इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं, और इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी ऐड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे का साइन देखते हैं माइनस में, तो एंगल आर ओ एस और ये वाला प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, अब ये प्लस में, इधर प्लस नहीं बल्कि इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी बचा हुआ है क्योंकि सिर्फ इधर लाए थे ना, तो एंगल एस ओ क्यू माइनस
एंगल पी ओ एस। देखिए गौर से, वो टर्म आ गया क्यू ओ एस या एस ओ क्यू, तो बात एक ही है, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो वही का बात हो रहा है ना। देख लीजिए एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, यही एंगल बात हो रहा है, तो अब इसको अरेंज कर दे रहे हैं भाई, रिक्वायरमेंट है ऐसे तो हम ऐसे ही दिखा देंगे। अब ये आर ओ एस, तो ये क्या हो जाएगा 2ROS एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल ROS प्लस एंगल ROS, 2 एंगल ROS इक्वल टू, अब इसको अरेंज करके फिर से लिख दीजिए, हमको क्यू एस चाहिए, एस ओ क्यू कहिए या क्यू ओ एस कहिए क्योंकि ये है एंगल माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए इधर टू एंगल आर ओ एस का मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइडमेंट, यानी एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा पूरे पर डिवाइड होगा, ये नहीं कि सिर्फ इस पे, क्योंकि ये पूरा एक टर्म में इधर आएगा, ठीक है। तो अब इधर हो गया, तो अब तो प्रूफ हो ही गया ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये बाहर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि डिवाइड में है ना, 1/2 अपॉन क्या ये हो गया ब्रैकेट में, सॉरी एंगल क्यू ओ एस माइनस यहाँ वाला एंगल पी ओ एस, यानी ये प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू एस, आपका प्रूफ। टफ था, थोड़ा भी नहीं था। तो अगर अभी आपको समझ आ गया होगा आसानी से, अगर आपको डाउट हो तो इस वीडियो को रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ आ रही है अच्छे से तो आप आसानी से इसको प्लीज़ लाइक शेयर डू कमेंट, और इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, सर हमको ये चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, सर हमको ये पोर्शन का आप वीडियो बना दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।